हर रविवार सुबह 9 बजे एक आदमी दिल्ली के सरकारी अस्पताल की कैंटीन से चुपचाप 2 कप चाय और एक समोसा लेता और पीछे की तरफ बने सुनसान मोर्चरी कॉर्नर में जाकर बैठ जाता। कोई नहीं जानता था कि वो किसका इंतजार करता है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। पर एक दिन एक डॉक्टर ने उसके पीछे जाने की हिम्मत की और जो उसने देखा, उसने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आपको रुला देगी। चलिए दोस्तों, ये पूरी कहानी जानते हैं। दिल्ली के आरडीएम सरकारी अस्पताल में हजारों लोग रोज आते जाते हैं, कुछ इलाज करवाने, कुछ इलाज देने और कुछ बस चुपचाप किसी का हाल देखने। इन्हीं में एक था रमेश, उम्र करीब 55। न तो मरीज था, न डॉक्टर, न किसी स्टाफ से जुड़ा, लेकिन हर रविवार सुबह 8:45 पर वो अस्पताल के मेन गेट से अंदर आता, चुपचाप कैंटीन से 2 चाय और एक समोसा लेता और मोर्चरी के पीछे जाकर बैठ जाता। वहां बैठकर वो एक खाली स्ट्रेचर की ओर देखता, जैसे कोई उसका जवाब देने वाला हो। स्टाफ उसे पहचानते थे, अरे वो संडे वाला अंकल कहकर बुलाते थे, पर किसी को कुछ नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि वो हर रविवार किसके लिए आता है और क्यों। डॉक्टर रिया, जो उस अस्पताल में नई इंटर्न थी, रिया ने पहली बार उस आदमी को देखा। बाकी स्टाफ से पूछा, ये कौन है? वार्ड बॉय बोला, पता नहीं मैडम, 4 साल से देख रहा हूं। हर रविवार आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, फिर 2 घंटे बाद चले जाते हैं। रिया को अजीब लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उनका पीछा करेगी। अगले रविवार सुबह उसने छिपकर देखा, रमेश वहीं चाय और समोसे के साथ मोर्चरी के पीछे बैठा। एक खाली स्ट्रेचर की ओर देखकर धीमे से बोला, राजू, चाय ठंडी हो जाएगी, उठना बेटा। रिया का दिल कांप गया। रिया धीरे से पास गई और बोली, किससे बात कर रहे हैं अंकल? रमेश चौंक गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ करना बेटा, आदत हो गई है। वो मेरा बेटा था राजू, 5 साल पहले इसी अस्पताल में भर्ती हुआ था, लिवर फेल हो गया था। रिया चुप रही। डॉक्टरों ने कहा, बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने तब यहां की हर चौखट पर माथा टेका था, लेकिन 3 दिन बाद मोर्चरी से कॉल आया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब से हर रविवार आता हूं। लगता है कहीं ना कहीं वो अब भी यहीं है, बस दिखता नहीं। रिया ने अगले दिन अपने प्रोफेसर को बताया। सबने कहा, रिया, भावनाओं में मत बहो, अस्पताल भावनाओं से नहीं चलता। पर रिया की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने सीनियर्स से कहा, हम हर दिन जिंदा मरीजों को बचाते हैं, पर जो इंसान अपनों को खोकर भी किसी उम्मीद में अस्पताल के चक्कर काट रहा है, उसकी भावना भी तो चिकित्सा का हिस्सा है। धीरे धीरे पूरा स्टाफ रमेश अंकल को जानने लगा। कैंटीन वाला अब उनसे पैसे नहीं लेता था। एक नर्स हर रविवार उनके लिए कुरकुरी कचौरी ले आती। अस्पताल में पहली बार एक लावारिस की याद में छोटा सा बोर्ड लगा, राजू की याद में सेवा ही धर्म है। एक रविवार रमेश अंकल नहीं आए। रिया बेचैन हुई। दोपहर तक इंतजार किया, अगले रविवार भी नहीं आए। तीसरे रविवार अस्पताल के सामने एक ऑटो रुका। रमेश धीरे धीरे उतरते हुए आए। उनकी चाल कमजोर थी। पास एक बच्चा था, करीब 9 साल का। रिया दौड़कर गई। अंकल आप ठीक हैं? रमेश बोले। रिया बेटा, अब शायद ये मेरी आखिरी चाय है राजू के साथ। मेरी किडनी फेल हो गई है, पर एक काम बाकी था। उन्होंने बच्चे की ओर इशारा किया। ये सूरज है, अनाथ है, एक सड़क दुर्घटना में मिला था। राजू की जगह अब इसे पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, ताकि एक और रिया जैसे दिल वाले डॉक्टर को मदद मिल सके। 6 महीने बाद रमेश नहीं रहे, पर सूरज अब उसी अस्पताल में हर रविवार कैंटीन से 2 चाय और एक समोसा लेता है और मोर्चरी के पीछे उस स्ट्रेचर के पास बैठकर कहता है, बाबा, आज स्कूल में पहला इनाम मिला। एक छोटा इंसान जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। कोई धर्म, कोई पैसा, कोई नाम नहीं, बस भावनाएं और सेवा। अगर रमेश अंकल की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात भावुक कर गई, और इस कहानी को शेयर करें ताकि इंसानियत का ये दिया बुझने ना पाए। धन्यवाद।